दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले जानते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 24,000 पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर जो आंदोलन चल रहा था उसे रविवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय धरना प्रभारी के द्वारा सोमवार को जिलाधिकारी, अपर निदेशक माध्यमिक, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं सिटी मजिस्ट्रेट प्रयागराज के साथ युवा मंच से जुड़े प्रतियोगियों के प्रतिनिधि मंडल की प्रस्तावित बैठक एवं समस्या के समाधान के आश्वासन के बाद लिया गया है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि सोमवार की बैठक लाखों प्रतियोगी युवाओं के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगी। यदि बैठक में पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने पर सहमति बन जाती है तो आंदोलन की दिशा पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यदि अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी की गई तो मंगलवार से पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन स्थित प्रयागराज धरना स्थल पर व्यापक रूप से महा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कि प्रतिनिधि मंडल के संयोजक शीतला प्रसाद ओझा ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर छात्रों को समय पर जानकारी नहीं दी गई। प्राविधिक कला व नॉन बीएड प्रयोक्ताओं की भर्ती में शामिल करने के लिए पत्र 15 जून तक शासन को भेजने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में 24 जून को पत्र भेजा गया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वर्ष 1982 की पुरानी माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली के आधार पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। नियमावली में संशोधन से अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। इसी बीच सपा एमएलसी डॉक्टर मान सिंह कल धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि 28-29 जून को प्रयागराज आ रहे अखिलेश यादव के समक्ष यह मुद्दा रखने का आश्वासन भी दिया। अगली खबरें टेट परीक्षा को लेकर 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग खासी सतर्कता बरत रहा है। पिछली बार 4 साल पहले नवंबर 2021 में यूपीटीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की खासी किरकिरी हुई थी। ऐसी किसी भी आशंका को समाप्त करने के लिए इस बार कई कदम उठाए गए हैं। चयन आयोग ने प्राथमिक और उच्च स्तर की यूपीटीईटी के लिए प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार करवाए हैं। परीक्षा में किन प्रश्न पत्रों के सेट का प्रयोग किया जाएगा, इसकी सूचना परीक्षा के दिन पेपर शुरू होने के 5 घंटे पहले ही दी जाएगी। इसी प्रकार कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम के आधार पर किया जाएगा और साथ ही अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग के लिए केंद्र के मुख्य द्वार पर टीमें तैनात की जाएंगी। तकनीकी टीमों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग के में सामान्यतः 1 मिनट से अधिक का समय न लगे, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न हो। इसी प्रकार प्रश्न पत्रों के सभी ट्रंक पर 1 टाइम लॉक लगा है। प्रश्न पुस्तिकाओं एवं ओएमआर उत्तर पुस्तिका के ट्रंक पर 1 टाइम लॉक लगे हैं। प्रत्येक पाली की परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले वायर कटर से ट्रंक खोले जाएंगे। प्रश्न पुस्तिका भी एक 1 टाइम सीलर पारदर्शी पैकेट में रखकर सील की गई है। अभ्यर्थियों को ये जानकारी दी जा रही है कि ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को न भरने या गलत भरने पर ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कर गोले को पूरी तरह से भरें। 1 से अधिक गोले भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि उत्तर पत्रक को न तो मोड़ना चाहिए, न ही उस पर किसी भी प्रकार का चिन्ह बनाना चाहिए। प्रश्न पुस्तिका से किसी भी पृष्ठ को हटाना या फाड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से हाल ही में संपन्न पुलिस उप निरीक्षक
पुलिस सहायक उप निरीक्षक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा एवं पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में एक अभ्यर्थी को एक पद पर आवंटित करने की मांग उठी है। अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव को पत्र लिखकर एक से अधिक पदों पर चयनित कॉमन अभ्यर्थियों को किसी एक पद से डिलिस्ट करके उसके स्थान पर अनुपूरक सूची बनाते हुए अन्य अभ्यर्थियों के चयन की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक पदों को भरा जा सके। इसके साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा PGAT 2026 के अंतर्गत PGAT 2 और IPS पाठ्यक्रमों के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए, जिसमें कि एमएड में मनोज कुमार यादव तो बीएड में सौरभ पांडे टॉपर बने हैं। इसी प्रकार अन्य कोर्सेज के परिणाम घोषित किए गए हैं। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार।